अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे, मज़े में होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन विंग्स की रेसिपी शेयर करूँगी। ये झटपट बन जाती है लेकिन बेहद जायकेदार और लाजवाब इसका टेस्ट होता है। उसके लिए मैंने लिए थे तकरीबन 500 ग्राम चिकन विंग्स। इनको मैंने धो लिया था। 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्च ली थी। आप चाहें तो मोटी हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक दरमियानी प्याज या छोटी प्याज ले लें आप, और 1 चाय का चम्मच भर के ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और लहसुन अदरक, इन सबको मैंने पीस लिया था। अब चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए नमक आप ले लें अपनी पसंद के मुताबिक, और खुश्क पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच भर के, इसी तरीके से पिसी लाल मिर्च भी 1 चम्मच भर के, चाय का चम्मच, या अपनी पसंद के मुताबिक। चूँकि इसमें मैंने हरी मिर्च भी, पिसी हुई हरी मिर्च तीखी वाली इस्तेमाल की है, और थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला भी शामिल करूँगी, तो इसलिए मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च ली है जो कि मुनासिब थी। इसके अलावा आधे चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर दें, और 1 चाय का चम्मच ही चाट मसाला इसमें मैंने शामिल किया है। ठीक है, इसके साथ आप इसमें 3 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका इसमें शामिल कर दीजिए। इसके अलावा आधी प्याली दही, दही में पानी ना हो, गाढ़ा दही हो, पानी हटा दें, और दही भी शामिल करना है। इसके अलावा जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, हरी मिर्च, लहसुन अदरक और प्याज, ज़ीरा, और थोड़ी सी काली मिर्च भी ले लें, आधी चाय के चम्मच, उसे भी आप इस साथ पीस लिए, मोटा मोटा मैंने पीस लिया है और इसमें शामिल कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि दही गाढ़ा लेना है, पतला दही या पानी वाला दही नहीं लेना। उसके 3 चम्मच, खाने के चम्मच भर के आप इस्तेमाल कर लें, या आधी प्याली दही। और इसके अलावा मैंने एक रसदार नींबू लिया है, और बड़ा रसदार नींबू, वो भी, इसका रस भी शामिल कर दिया है। अगर नींबू छोटे हैं तो आप 2 नींबू इसमें शामिल कर दीजिए। 2 नींबू का ही नहीं, रस शामिल करना, नींबू शामिल नहीं करने। बस असल में अल्फाज दाएँ बाएँ हो जाते हैं जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में। इन तमाम चीज़ों को, तमाम अज्जा को चिकन में आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और इसे 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। इनको आप रात को मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, और अगर बहुत जल्दी है तो मैरिनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। जब तक आप दूसरे काम करेंगे तब तक ये मैरिनेट रहेंगे। जल्दी भी बना सकते हैं, टेस्ट इसका आ ही जाता है अच्छा। तो मुझे फ़ौरन बनाना था, मेरा ख्याल हार्डली मैंने 20-25 मिनट इसको मैरिनेट किया था। अब 2 से 3 या 4 चम्मच समझ लें मैंने ऑयल लिया, खाने के चम्मच, टेबल स्पून ऑयल कम इस्तेमाल होता है। मज़े की बात है, इसे बग़ैर ऑयल के भी बना सकते हैं आप, लेकिन बहरहाल मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया। जब वो गर्म हो गया ऑयल, तो मैंने तमाम चिकन को उसमें कढ़ाई में डाल दिया, और उसके बाद आप इसे चलाकर ढक्कन ढक दें। 12 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। बीच बीच में आप ढक्कन खोल के चेक करते रहें। लो मीडियम फ्लेम पर ये पक जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्योंकि चिकन को गलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, गरीब खुद ब खुद गल जाती है, और वैसे भी ये चिकन विंग्स है। दही का रायता बनाने के लिए दही में नमक डाला, और इसमें 3 से 4 काली मिर्च और थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच ज़ीरा मैंने कूट के शामिल कर दिया है। रायता मैंने गाढ़ा बनाया है, इसमें पानी शामिल नहीं किया। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे पतला कर सकते हैं। प्याज का लच्छा बनाने के लिए, नहीं, खट्टी प्याज बनाने के लिए आपने प्याज को बारीक काटें, उसको नमक लगा कर धो लें। उसके बाद ये ग्रीन चटनी मेरे पास रखी थी। ऐसे चटनियाँ तैयार करके आप फ्रिज में रखा करें, ताकि जब मौका मिले और टाइम कम हो और परफॉर्मेंस भी आपको भरपूर दिखानी हो, तो आप फटाफट आप तैयार कर सकें। तो आप इसमें थोड़ी चटनी मिलाएं, थोड़ा नमक मिलाएं, और 2 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका या 1 नींबू मिलाकर, रसदार नींबू मिलाकर इसे आप मिक्स कर लें। ये खट्टी प्याज आपके तैयार हो जाएगी, जो इस चिकन के साथ बहुत मज़ा देगी। अगर चटनी आपके पास तैयार नहीं है तो थोड़ी कुटी लाल मिर्च, थोड़ा कुछ नमक, हस्बे ज़ायक़ा, और नींबू या सिरका शामिल करके भी आप खट्टा प्याज बना सकते हैं। देखिए, मैंने सलाद, रायता और खट्टी प्याज का लच्छा, खट्टे प्याज का लच्छा मैंने तैयार करके रख दिया है। अब देखिए 15 मिनट गुजर गए थे, और ये इसका जो तमाम पानी है वो खुश्क हो चुका है। चिकन भी तैयार हो गई, टेंडर और बड़ी जूसी मज़ेदार किस्म की ये बनी थी। और देखिए, बराबर वाले चूल्हे पे मैं साथ साथ सलमानी पराठे भी बना रही हूँ, और ये देखिए इसके तैयार होकर ये लुक थी, बहुत मज़ेदार थी, और इन लवाजमात के साथ तो 4 चाँद लग गए। रेस्टोरेंट्स में भी खाना इसलिए ज़्यादा मज़ेदार लगता है कि खाने के साथ मुख्तलिफ़ लवाजमात होते हैं, दही, रायता, चटनी वगैरह, तो जिससे उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। इसलिए जब भी आप घर में कोई नई डिश बनाएं तो भरपूर तैयारी और लवाजमात के साथ बनाएं, ताकि बहुत सी दाद समेट सकें।